एनाटॉमी की ना डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। इस आपकी जो बुक है ना इसके मुताबिक वो कहता है कि जब भी हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं ना, ठीक है, उसमें चाहे आप एनिमल्स को ले लें चाहे आप प्लांट्स को ले लें, तो उसके हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का जब आप स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे, एनाटॉमी कहेंगे। सिंपल अगर एनाटॉमी को हम डिफाइन करें तो क्या कहलाती है एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ एनिमल और प्लांट या एंड प्लांट, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़, आप देखो अब मेरा हाथ है ना, ये हाथ है, जब आप इसकी हाथ की बनावट को पढ़ोगे तो वो किस में आ जाएगा, एनाटॉमी में आ जाएगा। फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, जब आप इसके फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, जिस तरह आपका दिल है ना, ठीक है, दिल की बनावट किस में आ जाती है, एनाटॉमी में आ जाती है, लेकिन दिल का जो फंक्शन है वो किस में आता है, आपका फिजियोलॉजी में आता है। ये इनमें दो मेन डिफरेंस है। एनाटॉमी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी के आगे लेके चलते हैं। अच्छा, जिस चीज़ की आप एनाटॉमी पढ़ते हो ना उसी से वो, जिस तरह अगर आप एनिमल की एनाटॉमी पढ़े, जिस तरह गोट है, बकरी है, अगर उसको आप स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, गोट एनाटॉमी कहलाएगी। हॉर्स, घोड़ा है, वो क्या कहलाएगी, हॉर्स एनाटॉमी। इसी तरह अगर हम इंसान की स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, ह्यूमन एनाटॉमी कहलाती है। इसमें वो लिखा भी हुआ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट आर्गन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे जो डिफरेंट हिस्से हैं उनकी स्ट्रक्चरल जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी। समझ आ गई है ना। जब हम इंसानों की बात करें, अगर आप प्लांट की तरफ चले जाएं तो अगर प्लांट के आप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी ब्रांचेस की बात करें तो सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो है ग्रॉस एनाटॉमी, या उसका दूसरा नाम उसने क्या दिया हुआ है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। दो लफ्ज़ है ना, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, दूसरा क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रो का मतलब छोटी चीज़ें जिन्हें देखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। मैक्रो का मतलब बड़ी चीज़ें जिन्हें देखने के लिए हमें सिर्फ आँख की ज़रूरत है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जिन्हें हम आम आँख से देख सकते हैं, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, मैक्रोस्कोप में। तो उसे हम कहते हैं ग्रेस एनाटॉमी। मतलब कि आपके पास एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, आप अपनी आँख से उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो नेक्ड आई से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेस एनाटॉमी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी वे डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पार्ट बाय द नेक्ड आई। मतलब सिर्फ आप आँख से उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, कोई लेंस या माइक्रोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रेस एनाटॉमी कहेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है हिस्टोलॉजी। देखो बच्चों, आपकी बॉडी कितने टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। हम सब इंसानों की बॉडी कितने टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, 4 टाइप के टिश्यूज़। कौन कौन से, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं ना माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसे हम क्या कहलाते हैं, हिस्टोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। एक और ब्रांच है जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, देखो बच्चे, जाइगोट से लेके, ठीक है, एक पूरे यानी कि इंसान के बनने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं, या सिंपल आप कह रहे हो एम्ब्रियो बनने की जो स्टडी है ना, उसे हम क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। एम्ब्रियो कब बनता है, जब स्पर्म और एग दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं और फिर उसमें स्टेजेस चलती हैं, ठीक है। आपने ये मैट्रिक में पढ़ा होगा, डिफरेंट स्टेजेस चलती हैं और वो क्या बना लेता है, एक एम्ब्रियो बना लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी मेन ब्रांचेज हैं किसकी, आपकी एनाटॉमी की, ठीक है। आगे हम बात करें तो आ जाता है रीजनल एनाटॉमी। जिस तरह आपने देखा होगा ना, ये फलाना रीजन, रीजन किसको कहते हैं, इलाके को कहते हैं, ठीक है। तो रीजनल एनाटॉमी का मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट के रीजन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि अब हम हाथ वाले रीजन को स्टडी कर रहे हैं, ये दिल वाले रीजन को स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक रीजनल एनाटॉमी आ जाए कि आप एक स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट को क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, फिर रीजनल एनाटॉमी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है सिस्टेमिक एनाटॉमी, ठीक है। इसमें यह है कि आपके जिस तरह बॉडी में आपको पता है ना, आपके जो ऑर्गन है वो मिलके क्या बनाते हैं,
सिस्टम्स बनाते हैं। ऐसे ही है ना, जिस तरह आपका आई का एक सिस्टम है देखने का, ठीक है, सुनने का एक सिस्टम है, ठीक है, बोलने का एक सिस्टम है, इसी तरह आपका पेट जीआईटी का एक सिस्टम है, आपके सांस लेने का एक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं हम जिसे, ठीक है, आपके पेशाब करने का यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह जो अगर हम सिस्टम वाइज चीज़ों को स्टडी करें तो वो क्या कहलाती है, सिस्टेमिक एनाटॉमी कहलाती है। समझ आइए, सिस्टेमिक एनाटॉमी। उसके बाद आ जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं बच्चे सेल को। आपको पता है कि तमाम की तमाम जो लिविंग थिंग है वो किससे मिलकर बनी है, सेल के मिलकर बनी है। जब सेल की हम स्टडी करते हैं, आपको पता है ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्गी अपरेटस है, बहुत कुछ है इसके। जब हम सेल और सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना, तो वो किस में आ जाता है, आपका साइटोलॉजी में आ जाता है। जहाँ भी लफ्ज़ साइटोलॉजी होगा उसका मतलब है आप किसकी स्टडी कर रहे हो, सेल की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आगे आ जाता है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड का मतलब होता है कि जब आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, मतलब डायग्नोज ऑफ डिजीज़। एक तो नॉर्मल एनाटॉमी आपने पढ़ ली, अब एक बंदा है जिसको प्रॉब्लम है एनाटॉमी में, तो उसको हम किस में फिर लेके आते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी या पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में लेके आते हैं, जब हम चीज़ों की डायग्नोज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। आगे एक और ब्रांच है जिसका नाम है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। अगर हम किसी भी चीज़ को 90 के एंगल पे काट दें तो वो क्या बन जाती है, क्रॉस सेक्शनल बन जाती है। जिस तरह आपका हाथ है, इसको आप 90 पे काट दो तो जो जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी ना, वो क्रॉस सेक्शनल एक व्यू में नज़र आएंगे। तो उस किस्म के एनाटॉमी को आप क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है।